ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी भक्तों का। आज हम चर्चा कर रहे हैं निर्जला एकादशी के महात्म और उसकी विधि के विषय में। आज हम चर्चा कर रहे हैं। निर्जला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी है, आप सभी जानते हैं। तो आज इसकी कथा के विषय हम चर्चा कर रहे हैं। कहते हैं इसी कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति को अनेकों गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। तो युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे जनार्दन, मैंने अपरा एकादशी के महत्व को सुना और अभी मुझे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में आप कृपा करके बताइए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी के विषय में तुम्हें सत्यवती नंदन व्यासदेव बताएंगे। भगवान चाहते हैं कि व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं, व्यासदेव के श्रीमुख से यह कथा युधिष्ठिर महाराज सुने। तो व्यासदेव कहते हैं कि दोनों एकादशियों को ही भोजन नहीं करना चाहिए और द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र हो फूलों से भगवान के सब की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद तब भोजन करना चाहिए। एकादशी का पारण करने के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। उसी से ही एकादशी का लाभ प्राप्त होता है। और ये भी कह रहे हैं यहाँ पे व्यासदेव कि जनना शौच और मरना शौच, यानी जन्म होने से सूतक लगते हैं और किसी घर में कोई मृत्यु होती है तो सूतक लगते हैं। उन सूतक के समय भी एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। पिछले ही कुछ दिनों में मेरे से एक भक्त का फोन आया था, वो आउट ऑफ सिलवास थे। कहा कि ऐसे ऐसे हमारे घर पे है, किसी का देहांत हुआ है, तो क्या मैं एकादशी का व्रत रख सकता हूँ? तो मैं कहा रख सकते हो। तो यहाँ पे व्यासदेव जी स्वयं कह रहे हैं कि सूतक लगने पर भी एकादशी का व्रत को किया जा सकता है। तो जो ऐसा कहने लगे कि एकादशी दोनों पक्षी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, तो भीमसेन को बहुत चिंता हो गई। भीमसेन बड़े चिंतित हो गए। भीमसेन सुन रहे थे इस बात को। भीमसेन कहने लगे व्यासदेव से कि कुंती और अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी ये सभी एकादशी का व्रत करते हैं, मैं जानता हूँ। मुझसे भी कहते हैं कि आप भी करो, मगर मेरे बस का नहीं है, मैं कर नहीं सकता। मैं एक दिन क्या, मैं एक पहर भी अगर नहीं खाऊं तो मैं रह नहीं सकता। मेरे उधर में जो अग्नि प्रज्वलित रहती है, वो अग्नि इतनी तेज गति से प्रज्वलित रहती है कि मैं भूख को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इस प्रकार से कहने लगे, मुझसे भूख सही नहीं जाती। तो भीमसेन की बात सुनकर व्यासदेव ने कहा, अगर तुम स्वर्गलोक को अभिष्ट मानते हो, अगर स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हो, भगवान के धाम की प्राप्ति करना चाहते हो, तो तुम्हें दोनों पक्षियों के एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन बोले ये संभव नहीं है, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं साल में एक दिन, आपके कहे अनुसार साल में एक दिन भूखा रह सकता हूँ और जैसा चाहो वैसा कर सकता हूँ, बस करूंगा साल में एक ही दिन, हर 15 दिन पर नहीं करूंगा मैं एकादशी के लिए। तो वो ऐसा कहने लगे। फिर व्यासदेव जी ने कहा कि ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, तुम उस एकादशी का यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो, ये उन्होंने कहा। इसलिए एकादशी को कहा जाता है निर्जला एकादशी, और इसको पांडव एकादशी भी, क्योंकि भीम पांडव थे तो पांडव एकादशी भी कहा जाता है इसे। फिर क्या कह रहे हैं, केवल कुल्ला और आचमन के लिए जल मुंह में ले सकते हो। अगर आपको कोई भगवान सेवा में, हम लोग आचमन करते हैं ना, तो आचमन के समय जल ले सकते हैं। कुल्ला करना है तो जल ले सकते हैं, मगर पीने के उद्देश्य से जल को मुंह में नहीं ले सकते, इस प्रकार से। तो और एक चीज यहाँ बता रहे हैं कि एकादशी कब से प्रारंभ होती है। तो एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर
द्वादशी के सूर्योदय तक जल नहीं पीना है। यानी आप अगर चाहो तो एकादशी के 4 बजे, एकादशी से 7 तारीख की एकादशी आ रही है, आने वाले इसको जून को, 7 जून को एकादशी है 2025 में, 7 जून को एकादशी आ रही है, निर्जला एकादशी। तो 7 तारीख की रात में, यानी 6 की रात में, यानी 7 की मॉर्निंग में आप 6 बजे के पहले 5:30 बजे, 5 बजे, 4:30 बजे जितना चाहो पानी पी सकते हो। और एक आपको सुविधा की बात बताता हूँ, अगर आपको एकादशी को निर्जला करना है तो उसके एक दिन पहले, एकादशी के एक दिन पहले आप चावल मत खाइए, तो चावल खाने से हमको पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है चावल पचाने के लिए। दूसरी बात, एक ही समय भोजन करिए एकादशी के एक दिन पहले, एक समय भोजन करिए। अब जो एक समय दोपहर को भोजन करेंगे वो शाम तक आपका पच गया होगा, फिर आपको अगले दिन पानी की आवश्यकता मिनिमम हो जाएगी। ऐसा कर सकते हैं आप। तो आप सूर्योदय के पहले पानी पी सकते हो और अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद ही पानी पियोगे, पारण करने के बाद। तो ये जो 24 घंटे सूर्योदय से सूर्योदय, इस बीच पानी नहीं पीना है। तो अब चाहो तो एकादशी जिस दिन प्रारंभ हो रही है उस दिन सूर्योदय के पहले पानी पी सकते हो, ठीक है। तो तदंतर द्वादशी, हाँ तो ये हो गया। तो इसको कहा गया कि द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधिपूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। तो द्वादशी के दिन, एकादशी खत्म हो गई तो अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को जल का दान करना चाहिए और स्वर्ण का दान करना चाहिए। तो स्वर्ण का दान तो मैं नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि आप करोगे भी नहीं। स्वर्ण का दान करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, तो आप जल का दान कर दीजिए। एक कलश लेके आइए, मिट्टी कलश, उसको जल से भरिए और ब्राह्मण को कुछ दक्षिणा के साथ उसको दान कर दीजिए। तो आपका 100-150 रुपये में काम निबट जाएगा। तो और ये कहा गया है कि आपको जितेंद्र पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। जितेंद्र पुरुष यानी आपको इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, बहुत जल्दी नहीं करनी है हर बार भोजन करने के लिए। ब्राह्मण को भोजन कराइए पहले, उसके बाद भोजन करिए। अब तो कह रहे हैं, व्यासदेव कह रहे हैं कि साल में जितनी एकादशी आती हैं वो सभी एकादशियों का फल मात्र इस जेठ मास की निर्जला एकादशी को करने से आपको प्राप्त हो जाएगा। कितना छूट दे देखो भगवान ने। फिर आगे कहते हैं, एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति वाले डरावने यमदूत नहीं आते। ये यहाँ पे गारंटी ले रहे हैं व्यासदेव, कह रहे हैं जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है उसके पास यमदूत नहीं आते। कैसे यमदूत? विशालकाय, बहुत भयंकर, विकराल, विकराल आकृति, अजीब से, और काले रंग के, और दंडधारी, डंडा लेके आते हैं, है ना, और पाशधारी, और गले में डालने का रस्सी का फंदा, पास, वो फंदा लेके आते हैं। एक हाथ में रस्सी, एक हाथ में डंडा लेके आते हैं, काले काले। वो नहीं आएंगे आपके पास। फिर कौन आएगा आपके पास? अंतकाल में तो आएगा ना कोई कौन आएगा? पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले, मन के समान वेग गति से चलने वाले विष्णु के दूत आकर आपको विष्णु लोक लेके जाएंगे। बड़े प्रेम से, बड़े बड़े सम्मान आदर के साथ आपको विष्णु के दूत लेके जाएंगे। आपको लगाएंगे नहीं कि मेरी मृत्यु हो रही है, मैं शरीर चेंज कर रहा हूँ, मेरा शरीर त्याग कर रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं। इसे आप देखते हो, कभी कभी आपने वीडियो देखे होंगे, कृष्ण भक्त मृत्यु के समय भी नृत्य कर रहे होते हैं डेथ बेड पे। अभी कुछ समय उनकी मृत्यु होने वाली है और कीर्तन सुन रहे हैं और कीर्तन करते करते ऐसे नृत्य कर रहे हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा। क्यों? उनको मालूम है ये मेरा मृत्यु नहीं है, शरीर का त्याग है, ये आई एम गिविंग अप दिस बॉडी, ये शरीर छोड़ रहा हूं मैं, इस प्रकार से। तो उनके पास विष्णु दूत आते हैं। और आगे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, उसने उसके मेरू पर्वत के समान भी पाप किया है। मेरू पर्वत कितना बड़ा है, विशाल है। ऐसे मेरू पर्वत के समान भी अगर किसी ने पाप किया है तो भी अगर वो श्रद्धा से एकादशी व्रत किया है तो उसका सभी प्रकार के पाप भस्म हो जाएंगे। और आगे कहते हैं जो मनुष्य उस दिन जल में के नियम का पालन करता है, जल नहीं पीता है, वो पुण्य का भागी होता है। उसे हर एक पैर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्राएं दान करने का फल प्राप्त होता है। यानी हर एक पैर, 2 पैर, ये पैर होते हैं ना, ऐसे हर एक पैर में
आपको करोड़ों सोने की मुद्रा दान करने का जो फल प्राप्त होगा वो जल न पीने से आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार से। और एकादशी, निर्जला एकादशी के दिन जो व्यक्ति जो स्नान है, दान है, जप है, होम है, ये जो भी पुण्य कार्य करता है, इसका फल अक्षय होता है, क्षय नहीं होता है, छीन नहीं होता, फल हमेशा बना रहता है वो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के ने व्यासदेव के द्वारा उनको एकादशी कथा सुनवाई। और कहते हैं एकादशी के दिन मनुष्य को अन्न नहीं खाना चाहिए। देखिए, अगर आप बीमार हो गए हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि ये दवाई खानी है और ये चीजें आपको नहीं खानी है, परहेज करना है। तब बोलोगे नहीं, मैं परहेज नहीं करूंगा, दवाई खा लूंगा। क्या आप ठीक होंगे? नहीं ठीक होंगे, क्योंकि जब तक आप परहेज नहीं करोगे आप ठीक नहीं होगे। ठीक उसी प्रकार से आपको परहेज भी करना है। तो क्या परहेज करना है? एकादशी को अन्न नहीं खाना है। और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एकादशी को अन्न खाता है तो वो पाप खाता है, ऐसा वर्णन आया है। कहते हैं एकादश्याम दिने यो अन्ना भुक्ते पापम भुक्तिश्च ए लोके च चांडालो मृत्यु प्राप्नोति दुर्गतिम। कहते हैं जो एकादशी को अन्न खाता है वो एक जन्म में चांडाल की तरह जीवन जीता है और परलोक में दुर्गति को प्राप्त होता है। जब ये धराधाम को छोड़कर जाता है, जिस भी लोक में जाएगा वहां उसकी दुर्गति होगी। किस लिए? क्योंकि एकादशी के दिन उसने अन्न खाया है। इस प्रकार से जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वो परम पद को प्राप्त करेंगे एकादशी के दिन। और कहते हैं अगर कोई ब्रह्म हत्यारा है, शराबी है, चोर है, गुरुद्रोही है, ऐसे पापों से जो किसी को पाप लगे हुए हैं, अगर वो एकादशी का श्रद्धा से पालन करता है तो इन पापों से मुक्त हो जाता है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि हम कोई पाप भी करेंगे और फिर एकादशी का व्रत कर लेंगे तो हमारे पाप सब छूट जाएंगे। नहीं, ये तो नोइंगली कर रहे हो, ये तो ऑफेंस है, बहुत बड़ा अपराध है, जान के कर रहे हो। ऐसा नहीं, आपने अनजाने आपसे कोई अब तक कोई अज्ञानता बस पाप हुए हैं और अब अगर आपने एकादशी कर लिया है तो आपके पहले के पूरे पाप खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से। और आगे कहते हैं कि उस दिन भगवान विष्णु जो जल में शयन करते हैं उनका ध्यान करना चाहिए। जलमयी धेनु, घृतमयी धेनु या प्रत्यक्ष धेनु, धेनु मतलब गाय, जल को गाय के रूप में समर्पित करके समर्पण संकल्प लेके जल का दान करें गाय के रूप में। अब अगर गाय दान नहीं कर सकते या घी का दान करें गाय के रूप में, या कर सकते हैं तो प्रत्यक्ष गाय का दान कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर आगे कहते हैं कि जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो, सम दम या नियम पालन करते हुए, दान करते हुए भगवान की पूजा की है, रात्रि में जागरण किया है, इस प्रकार का निर्जला एकादशी किसने व्रत किया है तो उस व्यक्ति ने अपने साथ अपनी पहले की 100 पीढ़ी और आने वाली 100 पीढ़ी को बैकुंठ भेजने का कार्य कर दिया है, श्रद्धा से अगर कोई करते हो। तो एकादशी के दिन क्या क्या दान करना चाहिए? अन्न दान करना चाहिए, वस्त्र दान करना चाहिए, गाय दान, गौ दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए, शैया यानी चारपाई दान कर दिए, सुंदर आसन दान करना चाहिए, कमंडल और छाता ये सब दान करने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूते दान करता है तो वो व्यक्ति विमान पर बैठकर स्वर्ग को जाता है। अगर आप श्रद्धा से किसी ब्राह्मण को, श्रेष्ठ ब्राह्मण को, योग्य ब्राह्मण को जूते दान करते हैं एकादशी के दिन तो आप विमान पर बैठ के स्वर्ग को जाते हैं। मुझे याद आ रहा है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं याद आ रहा है, गाँव में देखता था, मैं छोटा था, गाँव में जूते दान किए जाते थे। मैं देखता जूते क्यों दान कर रहे हैं, अभी मुझे उसके पीछे की कथा पता चल रही है, स्वर्ग जाने के लिए, बैकुंठ जाने के लिए। तो जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है, भक्तिपूर्वक इसका वर्णन करता है, दोनों स्वर्गलोक में जाते हैं। आप मात्र कथा सुन रहे हो या कथा किसी को सुना रहे हो, आपको दोनों का स्वर्गलोक के टिकट पक्का, फाइनल। और आगे कहते हैं कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही प्राप्ति इस एकादशी व्रत के करने से फल की प्राप्ति हो जाती है।
तो फिर आगे क्या करना चाहिए? तो गंध, धूप, पुष्प, सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए और पूजन करके जल के घड़े का संकल्प करते हुए निम्नलिखित मंत्र बोलना चाहिए। एक जल का घड़ा का संकल्प बोलना चाहिए। उसका मंत्र क्या है? देव देवे ऋषिकेश संसारार्णवतारकः उदकुंभ प्रदानेन नय माम परमाहम गतिम। ये पद्म पुराण का श्लोक है। इसको बोल के इसका अर्थ हुआ गया, इसका अर्थ क्या है? संसार सागर से तारने वाले ऋषिकेश, इस संसार के भवसागर से पार करने वाले हे ऋषिकेश, इस जल के घड़े को दान करने से आप मुझको परम गति प्रदान कर दीजिए। मैं जल का घड़ा दान कर रहा हूँ, मुझे अपनी परम गति दीजिए, आपके धाम को मेरे को बुला लीजिए। इस प्रकार से तब भीमसेन कहते हैं, सब सुनने के बाद भीमसेन ज्येष्ठ मास में, ये कहते हैं भीमसेन से कहते हैं, व्यासदेव कहते हैं भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन शेष ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। तो जल का घड़े के साथ साथ शक्कर भी दान करना चाहिए, गुड़ दान करना चाहिए। और द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा के भोजन करना चाहिए। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और ऐसा सुन के तब फिर भीमसेन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एकादशी को निर्जला व्रत रखा। इसलिए इस एकादशी का नाम पड़ गया है पांडव एकादशी या निर्जला एकादशी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एकादशी, आने वाले दिनों में आने वाली है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप प्रयास करिए, आप प्रयास करेंगे भगवान आपको सहायता करेंगे। आप इसको निर्जला व्रत करिए। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।